अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, यूजी का कोई भी कोर्स हो, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएचएससी, बीए, जेएमसी या बीएसडब्ल्यू, जैसे कि एक्सवाईजेड कोई भी कोर्स हो सकता है। पीजी का कोई भी कोर्स हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं। और एनसीटी, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड जैसा कोई भी कोर्स हो। अगर आप 2026-27 में एडमिशन्स ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या होना चाहिए, पूरी लिस्ट मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक-एक करके सभी डॉक्यूमेंट बताऊँगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट है होगा समग्र आईडी के बारे में, ज़्यादातर स्टूडेंट का। तो दोस्तों अगर आप यूजी का, पीजी का, एनसीटी के किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन्स ले रहे हैं, तो आपके पास में एक समग्र आईडी होनी चाहिए। समग्र आईडी में केवाईसी होनी चाहिए, और केवाईसी आपके मोबाइल नंबर से होनी चाहिए, उस मोबाइल नंबर से होनी चाहिए जिस मोबाइल नंबर को आपने बैंक अकाउंट में लिंक किया हुआ है। वो मोबाइल नंबर जिसमें आपने आधार कार्ड में लगाया हुआ है वो मोबाइल नंबर, ठीक है? यानी कि जो मोबाइल नंबर है हमारा सेम होना चाहिए। समग्र आईडी अगर आपकी नहीं है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बिना समग्र आईडी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। एमपी में अगर आप एडमिशन्स ले रहे हैं, एमपी के अगर स्टूडेंट हैं, समग्र आईडी ज़रूरी है। अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो समग्र आईडी ज़रूरी नहीं है। अगला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो होगा दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है? बिना 10th क्लास की मार्कशीट से आप एडमिशन्स नहीं ले पाओगे। 10th मार्कशीट ज़रूरी है, क्योंकि जो 10वीं क्लास की मार्कशीट से ही हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, हम अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें 10th की मार्कशीट से ही हम फिल करते हैं। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप यूजी में एडमिशन्स ले रहे हैं तो 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप पीजी में एडमिशन्स ले रहे हैं, एनसीटी कोर्स में एडमिशन्स ले रहे हैं तो भी 12th की मार्कशीट ज़रूरी होती है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में, वहीं आधार कार्ड में और वहीं आपका समग्र आईडी में लिंक है, ठीक है? यानी कि सभी जगह एक ही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है? ईमेल आईडी ज़रूरी है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ठीक है? ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अगर आप कुछ भी डाल दोगे ना ब्लड ग्रुप, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप आप कुछ भी डाल सकते हैं अगर नहीं पता है आपको तो। इसके बाद में आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड फॉर एड्रेस, आधार कार्ड होना चाहिए, किसके लिए? एड्रेस। तो जो पीछे जो एड्रेस लिखा रहता है आधार कार्ड के, उसके लिए हमें ये एड्रेस ज़रूरी होगा, क्योंकि जो आधार कार्ड में वही एड्रेस हमें डॉक्यूमेंट, यानी कि सॉरी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय वही एड्रेस हमें डालना चाहिए। गलत एड्रेस नहीं डालना चाहिए, जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस डालना आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है? इसके बाद में एबीसी और अपार आईडी, अगर आपके पास एबीसी आईडी और अपार आईडी नहीं है तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, ठीक है? फॉर्म की जो स्टार्टिंग होती है ना, जो फर्स्ट पेज होगा वो एबीसी आईडी या अपार आईडी से ही होगा। डिजी लॉकर से बनता है, कैसे बनेगा इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं चाहे अदर स्टेट के निवासी हैं, सभी का यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए कंपलसरी है। इसके बाद वोटर कार्ड एंड बीपीएल कार्ड, वो इस बार वोटर कार्ड एंड बीपीएल कार्ड भी मांगा गया है। अगर नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में है तो लगा सकते हैं, ठीक है? ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि वोटर कार्ड एंड बीपीएल कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर है तो लगा दो, नहीं है तो फिर नो नो का ऑप्शन होता है, तो नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना वहाँ, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इसको स्किप कर सकते हैं। एमपीटास की प्रोफाइल आईडी फॉर स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है? अगर आपने एमपीटास प्रोफाइल आईडी अगर बना ली है, ठीक है, तो इसको डाल देना, जो PR100 से स्टार्ट होती है। अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट का ये जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो होना चाहिए, फोटो साइन होना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो लगा सकते हैं, जैसे कि एनसीसी या स्पोर्ट्स, ये ऑप्शनल में है, ठीक है? अगर है तो लगा दो, नहीं है तो इसको स्किप कर दो, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई? एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जब लगा देते हैं तो जो कॉलेज का जो कट ऑफ आता है उसमें हमें थोड़ा सा, जैसे कि
किसी कॉलेज का कट ऑफ 70% गया है, ठीक है, तो हमें 65% में ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 5% का डिफरेंट आया था, हमारे लिए कम जाएगा 5%, औरों के लिए 5% ज़्यादा जाएगा। 5 से 8% का अंतर आता है एनसीसी या स्पोर्ट्स अगर सर्टिफिकेट है हमारे पास में तो, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजी मार्कशीट फॉर पीजी स्टूडेंट के लिए, जैसे कि अगर आप पीजी का या एनसीटी कोर्स का एडमिशन्स ले रहे हैं तो वो यूजी के बेसिक पर होता है, तो यूजी की मार्कशीट हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जैसे आप पीजी में एडमिशन्स ले रहे हो, ठीक है, पीजी में एडमिशन्स ले रहे हो और यूजी का आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि अगर आपका यूजी 3 साल वाला है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो रिजल्ट आ गया होगा ना, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बेसिक पर आप जो कि एडमिशन से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका यूजी 4 साल वाला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बेसिक पर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बेसिक पर एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में मैंने वीडियोज बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा वीडियो देखना है, यूजी के लिए कौन सा वीडियो बेस्ट है, पीजी के लिए कौन सा वीडियो बेस्ट है और एनसीटीई के लिए कौन सा वीडियो बेस्ट है। आपको उन वीडियो को देखने के बाद में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लिखने की बात ध्यान से सुनना, उन वीडियोज को जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और ध्यान से देख लिया, आपके मन में एक डाउट नहीं बचेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। मैंने सारे डाउट उस वीडियो में ही क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन सी वो वीडियो। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बिना इनकम सर्टिफिकेट के आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जिसे हम आय प्रमाण पत्र को कहते हैं। आय प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो बनवा लेना, और नया आय प्रमाण पत्र बनवाना 2025 के बाद, सॉरी, तो 2026 में अप्रैल के महीने में नया बनवाना, अप्रैल मई के महीने में बनाओ वहीं लगाना, क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप नया नहीं लगाओगे तो फिर एक्सपायर हो जाएगा, बाद में आपको स्कॉलरशिप में या और कोई भी चीज़ों में परेशानी आ सकती है। इसलिए अप्रैल या मई वाला इनकम सर्टिफिकेट ही लगाना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट नया लगाना, नया लगाना, नया लगाना, पुराना मत लगाना। जो पुराना लगा देते हैं फिर उनको परेशानी आती है। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी आई है, फिर एडिट भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है हमारा, वो है इनकम सर्टिफिकेट। बाद में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जैसे हम देखें ये 15 डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ओबीसी के स्टूडेंट को भी कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन नॉन लेयर सर्टिफिकेट भी इसे हम कह सकते हैं। तो आपके केस में अगर कास्ट सर्टिफिकेट की जगह नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लिखकर आ रहा है तो उसका मतलब भी जाति प्रमाण पत्र है। कंफ्यूज मत होना, ये ओबीसी स्टूडेंट के लिए 2 लेयर बनाई गई, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। जिनकी 8 लाख से आय कम होती है वो नॉन क्रीमी में आते हैं, जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। इसलिए 2 कैटेगरी होने की वजह से, 2 लेयर होने की वजह से इसका एक अलग नाम रख दिया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, लेकिन कहते हैं इसको कास्ट सर्टिफिकेट ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास की मार्कशीट होती है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अगर आपसे कहीं पर बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि 10th क्लास की मार्कशीट है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, सीधा सा सीधा मतलब है 10th क्लास की मार्कशीट। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपसे मांग रहा है तो चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि थाने से बनता है। इसके बाद होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, हिंदू को छोड़कर सभी रिलीजन, जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, यानी कि जो जिनकी माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है ना, उनको ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और जिन जिन से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, यानी कि क्या आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। अगर आप यस करोगे तो फिर आपको वहाँ पर आपको अपना समुदाय सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके समुदाय, जैसे कि जैन, ईसाई, सिख धर्म में आप ठीक है। तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं होता है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। माइनॉरिटी आपके अंदर, सॉरी, आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं या नहीं आते वो आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट लगेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा सकता है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसका बनता है? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पूरा नाम होता है पात्रता प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। पात्रता प्रमाण पत्र का आशय होता है मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने 12वीं क्लास सीबीएसई, आईसीएसई या ओपन बोर्ड या एमपी बोर्ड से पास की है। तो ऐसे आवेदकों को, ऐसे स्टूडेंट को
किसी भी यूनिवर्सिटी से पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप यूजी कर रहे हो यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आपने मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी बोर्ड से अगर 12th क्लास पास किया हुआ है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे यानी कि अदर स्टेट से 12th क्लास किया हुआ होगा तो ही आपको पात्रता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर हम पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें भी देना होगा या नहीं देना होगा। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो अब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और यूजी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है तब लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि मान के चलिए आपने यूजीए नाम की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और आप पीजी में एडमिशन पी नाम की यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ए नाम की यूनिवर्सिटी से अगर आपने यूजी किया है और ए नाम की यूनिवर्सिटी से पीजी करोगे तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। साथ ही जो दूसरे राज्य से पढ़कर एमपी में एडमिशन ले रहे हैं तब उनका लगेगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? ये बनता है जिस यूनिवर्सिटी में आपने यूजी किया हुआ है वही यूनिवर्सिटी आपको बनाकर देगी। दोस्तों आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। ठीक है, अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, जिसका हिंदी में नाम होता है प्रव्रजन प्रमाण पत्र। यदि आपने एमपी बोर्ड यानी कि 12वीं क्लास एमपी बोर्ड के अलावा पास किया है, किसी भी और बोर्ड से पास किया है एमपी बोर्ड को छोड़कर, और अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो आपने यूजी अदर यूनिवर्सिटी से पास किया है, जिससे पीजी करना है उससे नहीं किया तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट था ना, ठीक उसी प्रकार से माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यूजी के केस में। बात समझ में आ गई आपको। और ये कहाँ से बनता है? जिस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी किया हुआ होता है वो आपको बनाकर देती है। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपसे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपसे और कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा और आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैंने वो इसलिए बनाए गए हैं जिससे आप ग्रुप में ऐड हो जाओ और अपने सारे डाउट हैं खुद ही सभी स्टूडेंट से आपस में बातचीत करके सॉल्व कर लो, या मुझे भी पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपको कौन सा वीडियो देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आना है और यूट्यूब चैनल पर आने के बाद में आपको वीडियो दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वीडियो। एक तो दोस्तों जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन के लिए, अगर एनसीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनसीटी कोर्सेज के लिए, और अगर यूजी में एडमिशन लेना है तो यूजी के कोर्स के। और एक इंटरव्यू वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, तो इंटरव्यू वाला वीडियो भी देख लेना। किसका इंटरव्यू होगा किसका नहीं होगा तो आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इन चारों वीडियो को देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके सारे डाउट इन चारों वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।